वेलकम, खुशमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हसन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। नवंबर की 7 तारीख 2024 और आज जुमेरात है। HTML का एक टेम्पलेट आपको नजर आ रहा है ब्राउजर के अंदर, बड़ा डायनेमिक। ये मैंने कैसे बनाया अभी आपको मैं प्रोसेस समझाता हूँ। इसको स्क्रॉल करके मैं पहले नीचे लेके आऊँ। आपको नजर आ रहा है कुछ कंटेंट, हेडिंग नजर आ रही है, ऊपर एक हेडर है, नीचे उसका एक फुटर है, बटन नजर आ रहे हैं और एक ग्रिड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये ब्लॉक्स हैं जिसमें हल्का सा शेडो दिया हुआ है नीचे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये है लेटेस्ट एसईओ का जो चेकलिस्ट है 2025 विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और दीगर जो कुछ प्लेटफॉर्म थे उनकी मदद से। चूंकि मैं अपने आप को अपडेट कर रहा हूं तो मैं एसईओ के बारे में पढ़ रहा था। अब इसकी दिलचस्प बात यह है कि नीचे आपको एक प्रोग्रेस बार नजर आ रही है। जो ही हम किसी एक चेक बॉक्स के ऊपर टिक करते हैं तो ये 30% तक रेड होगी, और अगर हम करते जाएं इसको तो एक टाइम आएगा 30 के बाद ये येलो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप रेड जोन से कम बाहर निकल गए हैं। जो ही 30 से हम आगे बढ़े ये येलो हो गई। इसी तरीके से जब हम 67 पे जाते हैं ये ग्रीन हो जाती है और फिर ये ग्रीन रहती है। एक इसका हिस्सा ये था। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप फ्रीलांस पाकिस्तान पे सब्सक्राइब कर जाएंगे। अगर आप अपना कोई देना चाहते हैं तो आप इसके पीछे लिंक दे सकते हैं। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। ईमेल पे क्लिक करें तो ये एक पॉपअप ओपन होता है। शेयर पे क्लिक करें तो ये एक शेयर के ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। इसी तरीके से जब आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो बटन गायब हो जाते हैं और हमारे सामने एक एसईओ चेकलिस्ट जो है वो क्रिएट होके आ जाती है। मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रो एसईओ चेकलिस्ट, और जो आपने चेक किए होंगे वो यहाँ पे टिक मार्क होंगे और नीचे प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होगी। तो ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हुआ है। तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि आज हम इसी को प्लगइन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और लाइव तजुर्बा करना है। हो सकता है कामयाबी हो जाए, हो सकता है फेलियर आ जाए, लेकिन जितना हो चुका है लेट मी शो यू द होल प्रोसेस ताकि आप पैरेलल मेरे साथ कर सकें। हुआ ये कि मैंने जैसे बताया कि मैं पढ़ रहा था SEO के बारे में। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाईजान मैं अपडेट करना चाहता हूँ अपना नॉलेज, कैन यू शेयर विद मी अपडेटेड एसईओ चेकलिस्ट। तो उसने मुझे पूरी एक लिस्ट बना के दे दी कि आपको टेक्निकल एसईओ में इन इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और मोबाइल फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन में इन इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कंटेंट स्ट्रेटजी, ऑन पेज एसईओ, लोकल एसईओ, लिंक बिल्डिंग, यूजर एंगेजमेंट, सिग्नल्स, एआई एंड ऑटोमेशन इन एसईओ, एडवांस SEO एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, एडेप्टेशन टू एल्गोरिथम चेंजेस। ये कुछ 10 चीजें उसने मुझे दे दी। और यहां तक मैं कैसे पहुंचा मैं आपको उसका प्रोसेस भी बताता हूँ। मैं गूगल के ऊपर नॉर्मली सर्च करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। जब से ये आगे हैं आपके चैट एजेंट्स, तो बहुत कम होता है ऐसा कि हम यहाँ पे आए, चूंकि जेमिनाई भी है, क्लॉड भी है, को पायलट भी है और बहुत सारे हैं। तो मैंने SEO चेकलिस्ट लिखा इस पे और ऑल के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद इमेजेस पे। तो यहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली। इसी तरह के 2-3 इमेजेस थे। तो आप वीडियो को रोक लें और आप कोई एक इमेज है वो डाउनलोड कर सकते हैं जो कि जिस पे चेकलिस्ट बनी हो। मुझे जब ये आइडिया मिला तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कि मैं अपने ग्राफिक डिजाइन के जो पुराने स्किल्स हैं उनको यूज करूं। तो मैंने एक इमेज क्रिएट किया। वो इमेज मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह का एक इमेज था और उसके ऊपर एक ये हेडर है, बाय फ्रीलांस पाकिस्तान। ये मैंने ग्रिड का स्ट्रक्चर बनाया, नीचे मैंने बटन दे दिए। ये सारा कुछ करने के बाद और इसके ऊपर कंटेंट वगैरह, या आप ऑनलाइन भी यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा जो है आप स्क्रॉल करके आए और जो आपको अच्छा लगता है, जिस पे जरा कॉम्प्रिहेंसिव आप सर्च को रिफाइन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट्स से कि अल्टीमेट एसईओ चेकलिस्ट। आप इसको एंटर करेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में, फॉर एग्जांपल यही है, आप इसको ओपन कर लेते हैं सैमरश वालों की, तो ये बड़ा जबरदस्त एक आपको नजर आ जाएगी पूरी रिपोर्ट। तो इसी तरह इंस्पिरेशन लेके मैं आया Claude.ai पे। इससे पहले एक ट्यूटोरियल में हमने पूरा सीखा है कि इमेज से कन्वर्ट कैसे करना है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो Claude.ai को मैंने कहा कि भाईजान ये मेरा इमेज है, और प्रॉम्प्ट दिया साथ उसको। ये प्रॉम्प्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, और अगर कभी डिस्क्रिप्शन में ना भी हो तो मैं कोशिश करता हूँ जो कमेंट्स होते हैं वीडियो के उसमें मैं पिन कर देता हूँ। तो ये सारे का सारा आप वहां से, आपने इमेज ले लिया,
यहाँ से आपने अपलोड करना है, और अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा claude.ai का, तो यहाँ ऊपर कार्ड आ रहा होगा, या बिल्कुल रिसेंट मेरे ख्याल में 2-3 वीडियोस पहले claude.ai थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है, उसको आप चेक कर लें, पॉज कर लें वीडियो को, ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ से हमने इमेज अपलोड किया और एक प्रॉम्प्ट दे दिया। ये आपको बटन नजर आ रहे हैं। प्रॉम्प्ट क्या है कि एक्ट एज अ टॉप नॉच वेब डिजाइनर। मैं जो कि प्रैक्टिस करता रहता हूँ और मैं प्रॉम्प्ट को बदलता रहता हूँ, जिससे ज्यादा बेहतर फायदा नजर आए मुझे। और उसमें यूजिंग लेटेस्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड कन्वर्ट द अटैच्ड, इसको कहते हैं एक्शन वर्ब, अटैच डायनामिक ऑन पेज SEO रिपोर्ट इनटू सेपरेट फाइल्स फॉर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट. Buttons are very important. Use font awesome icons where applicable. Make it highly responsive. You can also add graphic bars if you like. ये मैंने उसको सारा कुछ दिया, और फिर बता दिया कि when share button is clicked तो क्या होगा, पॉपअप opens for sharing options. ईमेल बटन जो है वो इसी तरीके से, उसके लिए भी पॉपअप चाहिए मुझे। अच्छा, उसने इमेज को रीड किया। ये आपने यकीनी तौर पर इसी तरह का देना है, या आप थोड़ा चेंज कर लें। उसने ये 3 फाइलें क्रिएट करके मुझे दे दी, जो मैंने यहाँ ओपन की हुई हैं अपने एडिटर के अंदर। ये थी जो उसने HTML क्रिएट की, लेकिन उसके अंदर टॉप बार नहीं थी, जो हेडर और फुटर वो नहीं थे। फिर मैं आया चैट जीपीटी की तरफ, क्योंकि क्लॉड जो है उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। मैंने उसको कहा कि भाईजान, मैंने शौकिया मारी कि ये मैंने क्रिएट किया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और ये उसका कोड है। हेयर इज द मेन HTML फाइल। ये प्रॉम्प्ट भी अगर आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने वो सारी HTML फाइल जो है वो इसको कॉपी पेस्ट कर दी। ऊपर प्रॉम्प्ट लिखा कि मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर टॉप बार आए। तो उसने इसको रिव्यू किया, और उसने मुझे बताया कि यहाँ टॉप बार के लिए आप ये यूज करेंगे, और ये बॉडी का टैग आपको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फाइल में मौजूद होता है। साथ उसने दे दिया कि डेव क्लास कंटेनर, जो कि ऑलरेडी कोड के अंदर मौजूद थी, डेव क्लास कंटेनर। तो अगर आप बिल्कुल अंधाधुंध इसको कॉपी करेंगे, तो फिर आप सारा कॉपी कोड करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो एरर आ जाएगा। तो आपने देखना है कि आपकी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर क्या क्या चीज मौजूद है। तो हमें सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए था। मैं इतना हिस्सा ले गया यहाँ पे टॉप बार के अंदर, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको इतनी समझ होनी चाहिए कोड की, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने कौन सी चीज कहां पे लगानी है, कनेक्ट कैसे करनी है। अच्छा जी, उसके बाद ये लंबी चौड़ी मेरी इसके साथ हुई। उसने इंटरनल CSS भी दे दिया, जो कि मेरे पास एक्सटर्नल मौजूद था, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया अपने पास। तो आप भी इसको फॉलो करते रहें साथ साथ। जावास्क्रिप्ट चूंकि फाइल ऑलरेडी क्रिएट हुई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये CSS का है, और प्रीवियस CSS रिमेन्स द सेम। तो आप इसको स्क्रॉल करके आए तो ये काफी लंबी चौड़ी, चूंकि मैं इस पर तजुर्बे करता रहा हूं। और फिर ये जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर मैंने वो चीजें ऐड कर दी जो कि इसने मुझे दी थी। यहां से मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। एक चीज आपने नोट की होगी कि जब हम इस पे आते हैं चेक लिस्ट के ऊपर, तो ये टाइम, चूंकि ये मैंने कल क्रिएट की थी, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट का एक स्निपेट है, वो डेट को चेंज कर देता है। और वो कैसे कंट्रोल करना है वो मैं अभी आपको दिखा रहा था चैट जीपीटी का। उसने मुझे ये कोड दिया, ये कॉन्स्ट है। आपको पता है वेरिएबल्स, अगर आप कोडिंग को जानते हैं, लेट होता है, कॉन्स्ट है। कॉन्स्ट का मतलब कि इस ब्लॉक में अब आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है। ये पक्का नाम आपने रख दिया, कोई और बंदा इसका नाम नहीं रख सकता, इसके पास कॉपीराइट्स हैं। उसके बाद लोगो PNG अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, रिप्लेस लोगो डॉट PNG मैंने अपने फोल्डर में रखा, अपना जो लोगो था वो कर लिया, और यस इट वर्क। कैन वी मेक द ऑप्शन टू अपलोड एन इमेज। उसने कुछ मुझे कोड दिया HTML के अंदर लगाने के लिए, लेकिन उसने वो काम नहीं किया। एनीवेज, मैं आपको दोबारा टेम्पलेट दिखाता हूँ। तो ये यहाँ तक ये नौबत पहुंच गई, लोगो आ गया, सेंटर में ये टाइटल आ गया, और यहाँ पे डेट आती है डायनेमिक, जो कि जावास्क्रिप्ट कंट्रोल कर रहा है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये मुख्तलिफ कॉन्स्ट बनाए हुए हैं, और यहां से अगर आप देख रहे हैं लोकल डेट स्ट्रिंग, इतना हिस्सा जो था इसने वीक डे का और करंट ईयर तक, ये जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है जी। तो आप जब बनाएं, इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है। अगर तो मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊं, वो तो 4-5 घंटे का टाइम होता है। तो मैं कल पूरा दिन लगा रहा इसके साथ, लेकिन HTML सेट हो गई है बड़ी जबरदस्त। अब इसके दो फायदे हैं। एक तो आपका जो नॉलेज है SEO का, आपको पता होना चाहिए एज वर्डप्रेस डेवलपर। SEO का जो पूरा प्रोसेस, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड प्लेसमेंट। अच्छा, जो मैंने अपलोड करवाया था claude.ai के ऊपर, वो
अपडेटेड नहीं था। इसने मुझे जो लिस्ट दी और फिर मैंने HTML दोबारा इसको अपडेट किया और मैंने इसको कहा कि इस लेटेस्ट नॉलेज के मुताबिक जो आपने मेरे साथ शेयर किया है, इस HTML को इस कंटेंट के साथ अपडेट कर दें। प्लीज अपडेट द अटैच्ड HTML फाइल विद द कंटेंट यू जस्ट शेयर्ड विद मी। इतनी सी बात लिखी, ले जनाब, उसने वो सारा डिजाइन लिया लेकिन उसने कंटेंट जो है ना वो अपडेट कर दिया। क्या दिलचस्प बात है। हेंस दिस इज द आउटपुट। अब हम थोड़ा सा और गेम करना चाहते हैं इसके साथ। मैं ये चाह रहा था, ऐसी मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि यार एक ऐसा डायनामिक प्लगइन होना चाहिए छोटा सा एसईओ के लिए जो उसकी बैकएंड पे हो, और जब हम उसको इंस्टॉल करें तो वो टारगेट वेबसाइट को स्कैन करे और इस तरह के कंटेंट की रोशनी में जो हमने कंटेंट तैयार किया हुआ है वो वेबसाइट के पूरे हिस्से जो है वो देखे और एक रिपोर्ट हमारे सामने पेश करते हैं, और जिसके साथ बाकी फंक्शनैलिटी वही हो। तो यहां से अब आपने शुरू करना है। अगर आपके पास ये तैयार हो गया है, वीडियो को बेशक पास कर लें, पहले इस तरह की कोई चीज बना लें। और चूंकि असल मकसद हमारा ये है कि हम वर्डप्रेस का एक प्लगइन बनाने लगे हैं लाइव, बिल्कुल। चूंकि कल के बाद आज रिफ्रेश हो गया claude.ai, तो हम क्लॉड पे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने मैसेज उसको कर दिया हुआ है, गुड डे, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब यहां पे हमने एक गेम करनी है। गेम क्या करनी है कि वो जो HTML क्रिएट हुआ है उस सारे को कंट्रोल A किया और कंट्रोल C कर लिया। ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह देखा करें कि उसने कौन सा लिंक कहां पे लगाया। फोंट ऑसम के आइकन्स लगाने हैं तो ये लिंक है जो कि CDN का लिंक है। इसका मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और चाहते हैं कि फोंट ऑसम के आइकन्स हो तो लिंक पहले देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और इसी तरीके से जो PDF की लाइब्रेरी है pdf.js, pdf.min.js, ये लिंक ChatGPT ने किया है। यहां से आप सीख सकते हैं और स्क्रॉल करके अगर आप नीचे आए, बाकी तो यह सारा HTML लोकल एसईओ का सेक्शन बना हुआ है, ऑफ पेज का सेक्शन बना हुआ है। अब आपने इसको एनहेंस करना है। आप इसी को कॉपी पेस्ट करें, सिलेक्ट करें कॉपी, और एक और सेक्शन बना दें और उस पर कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो कर लें। या चूंकि एडिटेबल हो गया आपका इमेज, अब आप यहां से कंटेंट खुद भी एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे और HTML बनवा लिया है तो इसको ओपन करें एडिटर में, और जो ChatGPT या जिस भी AI के एजेंट से आपने लिया है उसका अपडेटेड कंटेंट, उसको यहां पे आप पेस्ट करते जाएं। थोड़ा सा टीडियस काम होता है लेकिन दिस इज हाउ वी लर्न। यू कैन डू द सेम थिंग विद स्पीड चेकलिस्ट, यू कैन डू द सेम थिंग फॉर सिक्योरिटी चेकलिस्ट। तो दो तीन आप इस तरह की बना सकते हैं। हमने सिर्फ अभी खास SEO के लिए बनाया है। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको कंट्रोल A किया, कंट्रोल C कर लिया। अब हम claude.ai पे जाते हैं और उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं। और वो प्रॉम्प्ट किस तरह का होना चाहिए, लेट्स सी। यहाँ पे आए claude.ai पे। अब जो फाइल हमने कॉपी की है वो हम claude.ai को एक प्रॉम्प्ट की सूरत में देखते हैं, शेयर करते हैं उसके साथ, लेट्स सी। तो सेम वही काम होगा कि कंसिडर योरसेल्फ और टॉप नॉच। अब हम पहले हमने वेब डिजाइनर कहा था, अब हम उसको कहेंगे कि आप हैं वर्डप्रेस डेवलपर। अब प्लगइन का नाम हम रखना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव सा नाम रखते हैं। लेट्स सी कि हम इसका नाम रखते हैं झूमर। यूनिक होना चाहिए ना, झूमर SEO। चलें जी, झूमर SEO रख लिया हमने नाम। इट, आप मजीद इंस्ट्रक्शंस देनी है। इट नीड्स टू हैव एन ऑप्शंस पेज। थोड़ा सा और इसको गाइड कर देते हैं, एन एडवांस्ड ऑप्शंस पेज। ये प्रॉम्प्ट भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, इसलिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। मैंने वीडियो को शॉर्ट कर दिया ताकि टाइम हमारा बच जाए। अब हमने देना है जो हमने कोड कॉपी पेस्ट किया था। लिख देते हैं हम कि बिलो इज दी कोड फॉर HTML। अब CSS और जावास्क्रिप्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। कंट्रोल V कर दिया जी, और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट हुआ है। लेट्स सी कि हमारे पास कितनी की लिमिट है, क्योंकि ये पूरी लिमिट इसकी हिट हो जाती है। यहां से हमने एंटर कर दिया। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू convert the provided HTML code into a robust and secure WordPress plugin. Just call the Zoomer SEO plugin. ले जनाब। और उसने क्या किया, उसने एक फाइल बना दी जो HTML की हमने दी थी। प्लगइन नेम झूमर SEO कॉम्प्रिहेंसिव SEO प्लगइन फॉर वर्डप्रेस।
that provides an advanced options page and generates PDF reports. ओके, तो यहां तक उसने दिया और इसने एनक्यू कहां पे किया है, यहां पे वो एसेट्स CSS और SEO checklist डॉट CSS, ये कोड कहां से वो ले रहा है, जो हमने यहां पे किया हुआ था SEO checklist, उसने उसको एनक्यू कर दिया। फाइलें हमारे पास पहले से मौजूद हैं या जिस नाम से भी आपके पास मौजूद हैं, हमने सिर्फ इसको वर्डप्रेस में लेके जाना है। सो लेट्स ट्राई जी। वापस आते हैं और उसके बाद लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और नीड फर्दर असिस्टेंस। पहले हम ट्राई करते हैं फिर इससे पूछते हैं। यहाँ पे आए हम अपने लोकल होस्ट पे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस है, एक आपने डायरेक्टरी बनानी है और उसका नाम हम रखते हैं झूमर एसईओ। वाह, और एक फाइल हम बना लेते हैं PHP की, जो हमने कंटेंट कॉपी किया था, झूमर SEO.php। इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं एडिट विद नोटपैड, कंट्रोल V कर दिया, जो कंटेंट हमने वहां से कॉपी किया था। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे अगर आप कुछ और देना चाहते हैं, चूंकि HTML के अंदर ये चीज मौजूद थी, तो उसने ऑथर भी वहां से ले लिया और वेबसाइट भी वहां से ले ली, जो कि अभी फिलहाल डाउन है। नो प्रॉब्लम। ले जी, यहाँ पे वो बता रहा है पब्लिक फंक्शन उसने चूंकि ऊप इस्तेमाल की है, मॉडर्न और लेटेस्ट का मतलब ऊप। ये जनाब उसने पूरा कॉन्स्ट्रक्ट बना दिया और एडमिन मेन्यू यहाँ से क्रिएट हो जाता है। फिर ऐड प्लगइन पेज आ गया जिसका नाम होगा झूमर एसईओ, जो आप चेंज कर सकते हैं, और क्रिएट एडमिन पेज। ठीक है, उसके बाद असल जो दिलचस्पी है हमारी, हम देखना चाहते हैं स्टाइल्स के लिए हमें बनाना है एसेट, उसके अंदर CSS, और उसमें ये फाइलें रखनी है उठा के जी। ओके, यहाँ वापस आए जी, हमें चाहिए एक डायरेक्टरी एसेट्स की, और एसेट्स के अंदर हमें चाहिए CSS, और एक डायरेक्टरी चाहिए JS की। CSS में हमें चाहिए एक फाइल, यहाँ पे रीनेम करेंगे Ctrl+A, और फाइल का नाम था SEO checklist डॉट CSS डैश CSS। एक दफा कंफर्म भी कर लेते हैं अपने कोड के अंदर, और ये क्या है, SEO checklist। ओके, ये ठीक है जी। दूसरी फाइल हमें चाहिए JS के अंदर, यहां पे फाइल हम क्रिएट करेंगे SEO checklist डैश JS डॉट JS। इसको यस किया और इसको भी हम कर लेते हैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। अब एक हमारे पास मेन प्लगइन की फाइल है और एक हमारे पास JS है, और CSS को भी हम ओपन कर लेते हैं अपने नोटपैड के अंदर। ले जी, अब हमने करना क्या है, जो हमें उसने जावास्क्रिप्ट दिया था हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, उसको Ctrl+A किया, और जावास्क्रिप्ट वाले हिस्से को जो HTML के साथ उसने क्रिएट किया है उसको हम पेस्ट कर देंगे इस जावास्क्रिप्ट में, जो कि वर्डप्रेस का प्लगइन है। और जो CSS उसने दिया था SEO चेकलिस्ट का, Ctrl+A Ctrl+C, और उसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V Ctrl+S। इसका मतलब यहां तक आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। डैशबोर्ड में वापस आके इंस्टॉल प्लगइन्स, लोकल होस्ट में आपके प्लगइन्स के फोल्डर में ये प्लगइन मौजूद है। जो ही हमने एक्टिवेट किया, एरर कोई नहीं आया और झूमर SEO एक आ गया। इस पे क्लिक करते हैं, इंक्लूड वंस एडमिन पेज डॉट PHP। ओके, अब यहाँ पे प्लगइन्स में लाइन 44 पे अब इस तरह के एरर आएंगे जी। हम जाते हैं लाइन 44 के ऊपर और चेक करते हैं कि उसने एक एडमिन पेज इंक्लूड वंस व्यूज एडमिन पेज डॉट PHP, तो ये तो उसने क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे हम बना लेते हैं व्यूज, और व्यूज के अंदर हमें चाहिए कौन सी डायरेक्टरी जो एरर आया है। अब व्यूज एडमिन पेज डॉट PHP, यहाँ पे हम फाइल क्रिएट करते हैं एडमिन डैश पेज डॉट PHP। यस कर दिया। अब हम क्लाउड में वापस जाते हैं और उसको कहते हैं भाईजान आपने हमारे साथ दाव लगाया, फाइल तो आपने क्रिएट नहीं की, सो कैन यू प्लीज क्रिएट admin dash page dot php। let's see जी, certainly here is an example of the admin page dot PHP file for the झूमर SEO WordPress plugin। अच्छा जी, ये उसने क्रिएट कर दी। अब हम यहां से इसको
कंटेंट को कॉपी करते हैं, फाइल जो कि हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं व्यूज के अंदर, इसको नोटपैड में खोला और यहां से कर लेते हैं कंट्रोल वी और कंट्रोल एस। अब ये चीज तो आपने दे दी, ओके। अब जाते हैं वापस और यहां से करते हैं इसको एक दफा रिफ्रेश, क्योंकि फाइल अब आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, सेम एरर, ओके, व्यूज आई सी। अच्छा जी, हमने व्यू की डायरेक्टरी बना दी थी, लेट्स से जी इसको व्यूज करके देखते हैं। व्यूज किया, वापस आते हैं और इसको करते हैं वंस रिफ्रेश। वाह, कांग्रेचुलेशंस, यहां तक हमारी सक्सेस हो गई। झूमर एसईओ प्लगइन का नाम, एसईओ चेकलिस्ट ऑप्शंस, टारगेट वेबसाइट, ओके, उसका यूआरएल की प्लेस, स्कैन एसईओ, सेव चेंजेस, और ये बार भी नजर आ रही है, और सब्सक्राइब का बटन, अच्छा ये काम कर रहा है, ओके। ईमेल बटन इज नॉट वर्किंग, शेयर इज नॉट वर्किंग, प्रिंट पे बटन गायब हो जाते हैं, और एचटीएमएल में यही था, लेकिन मजीद इसने कुछ नहीं किया। ओके, चलें जी, इसके अंदर यूआरएल को देते हैं, और यूआरएल देते हैं हम किसी वेबसाइट का। कौन सी वेबसाइट देते हैं? हम यहाँ पे लगाते हैं कोई भी वर्डप्रेस डॉट्स, लेट्स सी जी, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट आएगी। ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, चलें इस ट्यूटोरियल पॉइंट को ही हम इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, या बल्कि इसको ओपन करते हैं और यहां से हमने इसको कंट्रोल सी किया, वापस आए और कंट्रोल वी करते हैं। स्कैन एसईओ इज नॉट वर्किंग एज वेल, ओके। एचटीटीपीएस के बगैर देखते हैं, नॉट वर्किंग, तो इश्यू तो आ गया। तो क्लाउड डॉट एआई से पूछते हैं कि भाईजान बटन काम नहीं कर रहे, हाउ कैन यू हेल्प? स्कैन एसईओ button is not working. It needs to scan the target website and share report. Let's say जी, understood। वो कह रहा है कि मैं अब दोबारा से इसको करता हूं। जब हम कोडिंग शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको ऊप की जब समझ आ जाएगी कहाँ पे कौन सी फाइल लगानी है, अभी तो आप पढ़ते रहें साथ साथ, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। The key changes in this updated version, झूमर एसईओ प्लगइन विद फंक्शनैलिटी, इस कंटेंट को कॉपी किया और हमारी मेन फाइल ये है, यहाँ पे कंट्रोल ए किया, इसको डिलीट करके कंट्रोल वी कर देते हैं, कंट्रोल एस। फिर उसने कहा कि आप जावास्क्रिप्ट को भी अपडेट करें, ओके। इस कंटेंट को कॉपी किया, अब ये सारा करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए बेसिकली। कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पे वापस आते हैं और इस जगह पे लास्ट में कंट्रोल वी कर देते हैं इसको। यहां से हम इसको बता भी देते हैं कि ये फॉर स्कैन एसईओ बटन, ओके। कंट्रोल एस किया, ये कमेंट बड़े जरूरी होते हैं ताकि आपको याद रहे। एक दफा आके इसको रिफ्रेश करते हैं, बल्कि यूं करते हैं कि कंट्रोल F5 करते हैं, ओके। दोबारा से हम इसका यूआरएल लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, स्कैन एसईओ, स्टिल नॉट वर्किंग। तो क्लॉड को दोबारा पूछते हैं कि जनाब इट इज नॉट वर्किंग, तो क्लॉड से हम ये कहते हैं कि बटन जो है वो काम नहीं कर रहा, ओके। द स्कैन एसईओ बटन इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ओके। लेट्स सी, आई अपोलोजाइज फॉर द इशू। यहां से हमने इसको कॉपी कर लिया और जाते हैं वापस अपने कोड एडिटर के अंदर, और यहां से हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देते हैं जी, ओके। अब ये स्कैन एसईओ कहां से ले रहा है, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। स्कैन एसईओ, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ वी करते हैं। अच्छा, यहां से आ रही है जी ये बटन, आईडी है स्कैन एसईओ, स्कैन एसईओ। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करता है कि आप उसको आईडी देते हैं और जब क्लिक करें तो टारगेट वेबसाइट जो है वो यहां से स्कैन करना शुरू कर दे, ओके। वापस जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, यहां से करते हैं इसको रिफ्रेश,
ले जी, इसको अब यहाँ पे आके दोबारा से हम यूआरएल देते हैं और चेक करते हैं स्कैन एसईओ का बटन। वाह, बटन इज वर्किंग। यहाँ पे आप देखिएगा 0% कंप्लीट और लिखा हुआ आता है स्कैनिंग वेबसाइट, लेकिन नथिंग इज हैपनिंग। वाई? कि हमने क्लॉड.ai को बताया नहीं कि हम किस किस चीज को स्कैन करना चाहते हैं, या वो समझा नहीं, क्योंकि हमने दिया तो था HTML की फाइल। तो वापस आते हैं क्लॉड.ai पे। अब आपने देखा कि यहाँ पे दीगर जो बटन है ये भी काम नहीं कर रहे, ईमेल, शेयर और प्रिंट। सब्सक्राइब का बटन काम कर रहा है। तो ऐसा करते हैं, इससे हम बटन सही करवाते हैं, अगर इसने कर दिया, लिमिट ना हुआ तो। वरना हम जाएंगे चैट जीपीटी की तरफ और एक नए रास्ते से प्लगइन बनवाते हैं। लेट्स सी। यहाँ पे आए और इसको करते हैं कि 3 बटन्स आर नॉट वर्किंग। इसका मतलब अभी तक हमारी लिमिट मौजूद है। ओके, लेट्स एड्रेस द इश्यूज विद द शेयर, ईमेल एंड प्रिंट बटन्स। ले जी, यहां से हम कंटेंट कॉपी करते हैं जो कि अपडेटेड बटन्स का है। अब ये तरीकाकार गलत है बार बार jQuery लगाने का, लेकिन चलें, इसी को कंटेंट को कॉपी किया, यहाँ पे वापस आते हैं, एंटर करते हैं और Ctrl+V कर देते हैं इसको। ठीक हो गया जी। दूसरा उसने क्या कहा था कि जो आपका एडमिन पेज है वो है हमारा व्यूज के अंदर एडमिन पेज। उस पे उसने कहा कि आप एडमिन पेज के लिए उसने कहा कि आप ये वाला कोड यूज करें। ओके, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एडमिन पेज में ये चीज ऑलरेडी मौजूद है। और किस चीज को उसने अपडेट किया है? डिव आईडी। वो कह रहा है जी एग्जिस्टिंग एडमिन पेज कंटेंट यहाँ पे आएगा, सिर्फ हमें चाहिए ये वाली डिव रैप के अंदर। ये याद रखना, ये रैप की डिव चल रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसलिए हमें यहां से सिर्फ चाहिए, सिर्फ इतना हिस्सा। Ctrl+C कर लेते हैं, वापस आते हैं और रैप की डिव यहाँ पे चल रही है यहां तक। अब कोड वही है जो हमारे पास यहाँ पे मॉडल का मौजूद है। वैसे एक दफा इसको पेस्ट करके देखते हैं और एक ही चीज है, लिहाजा हम इसको Ctrl+Z कर देंगे और Ctrl+S। तो एडमिन पेज हमारा ठीक है। वापस आते हैं जी हम अपनी वेबसाइट पे। अब हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट को अपडेट किया है। यहां से इसको करते हैं रिफ्रेश और ट्यूटोरियल्स पॉइंट स्कैन एसईओ वो हमें पता इशू है। अच्छा, शेयर ऑप्शन में पॉपअप आ रहा है, ईमेल के अंदर भी पॉपअप आ रहा है। ओके, और प्रिंट के अंदर। ओके, अच्छा, प्रिंट में उसने एक दिलचस्प सूरत हाल, प्रिंट उसने क्या किया, पूरा जो बैकएंड है उसको प्रिंट करने की कोशिश की उसने, लेकिन बहरहाल बटन हमारे काम करना शुरू हो गए। इसका मतलब यहां से ये हमारा काम ठीक नहीं हो सकता। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, बटन हमारे दोबारा वापस आ जाएंगे। यहां तक तो ये काम हो गया। अब हम एक नए तरीके से प्लगइन्स बनाने की कोशिश करते हैं। हम वापस जाते हैं चैट जीपीटी पे। ये आपने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दिया होगा, अगर नहीं दिया तो दोबारा दे लें। कैन यू शेयर विद मी अपडेटेड एसईओ चेकलिस्ट फॉर ईयर 2025? प्लीज कंसिडर ऑल एस्पेक्ट्स। अब जो हमने इसको दिया था क्लॉड.ai को इनिशियल प्रॉम्प्ट, उसकी तरफ हम वापस जाते हैं। यहां से हम Ctrl+C कर लेते हैं और वापस आते हैं चैट जीपीटी की तरफ, और यहां से हम इसको करते हैं Ctrl+V और इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। अब हम इसको बताते हैं कि प्लीज क्रिएट अ रोबस्ट ऑप्शंस पेज टू स्कैन एनी टारगेट वेबसाइट फॉर। किस चीज के लिए टारगेट करें? अब उसको हम बताते हैं लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, बल्कि सिर्फ ऑन पेज एसईओ के हवाले से इसको बताते हैं, फॉर ऑन पेज एसईओ पॉइंट्स यू मेंशन्ड अबव। ले जी, अब हम इससे एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लगइन बनवाते हैं और उसको कहते हैं कि जनाब इसका नाम झूमर ही होना चाहिए, लेकिन आपने इतना हिस्सा ये जो है ऑन पेज एसईओ, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग। ठीक हो गया जी। प्लीज गाइड मी अबाउट फाइल्स। अच्छा, द प्लगइन नीड्स टू बी विजुअली अपीलिंग। ओके जी, एंड अल्ट्रा प्रोफेशनल।
तो कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है प्रॉम्प्ट में, आपने सिर्फ कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखना है। बाकी हो सकता है एक प्रॉम्प्ट मेरे पास काम कर रहा हो, आपके पास डिफरेंट प्रॉम्प्ट काम कर रहा हो। ले जी, प्रॉम्प्ट हमारा तैयार है, यहाँ से हम एंटर करते हैं। लेट्स सी। ले जनाब, रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। क्रिएटिंग एन एडवांस्ड ऑप्शंस पेज फॉर झूमर विल इन्वॉल्व सेवरल की फाइल्स अलॉन्ग विद बैक एंड फ्रंट एंड कस्टमाइजेशन। अच्छा जी, ये उसने प्लगइन का स्ट्रक्चर हमें बना के दे दिया। झूमर एसईओ, झूमर एसईओ पीएचपी हमने जो बनाया था वो क्या है, दोबारा देख लेते हैं। झूमर एसईओ और झूमर एसईओ ये फाइल हमारे पास मौजूद है। फर्दर वो क्या कहता है, सेटिंग्स पेज जो कि एडमिन के अंदर होनी चाहिए, उसमें एसेट्स, और एसेट के अंदर सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, और फिर इंक्लूड्स की डायरेक्टरी में ये फाइलें क्रिएट होनी चाहिए, पीडीएफ जनरेटर। ओके, सेटिंग्स पेज भी उसने क्रिएट कर दी, एसईओ स्कैनर भी क्रिएट कर दी, और पीडीएफ जनरेटर इज बीइंग क्रिएटेड। यहां से आ रहा है जनाब एडमिन स्क्रिप्ट। ओके, और स्टाइल्स फॉर एडमिन पेज। Additional configuration, add a text domain to make the plugin translatable. Security, use WordPress nonce for all AJAX calls to prevent unauthorized access. ले जी, उसने फाइलें बना दी। आप वीडियो को पास कर लें और सारी फाइलें जो है इसी तरीके से हम क्रिएट करेंगे प्लगइन स्ट्रक्चर के मुताबिक। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप यहां से इसको कॉपी कोड कर लें, अपने पास रख लें। हम एडमिन हमें चाहिए और इंक्लूड्स चाहिए, तो डायरेक्टरीज पे जाते हैं वापस। अब ऑलरेडी हमने एक प्लगइन क्रिएट किया था झूमर एसईओ, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, या हम इसका नाम तब्दील कर देते हैं या इसको डीएक्टिवेट करते हैं। यहां से प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, यहां से हमने इसको किया डीएक्टिवेट, और वापस आते हैं। यहां से हम इसका नाम चेंज कर देते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। झूमर एसईओ के नाम के साथ हम डैश डाल के ओड लिख देते हैं, और हमें एक दोबारा डायरेक्टरी बनानी है झूमर एसईओ के नाम से। झूमर एसईओ, और झूमर एसईओ में हमें चाहिए एडमिन पीडीएफ जनरेटर डॉट पीएचपी। ले जनाब, इन दोनों फाइलों को भी हम ओपन कर लेते हैं अपने एडिटर के अंदर। ले जी, मैंने इसलिए फास्ट फॉरवर्ड किया था ताकि आपको पूरा प्रोसेस एक दफा नजर आ जाए। अब हम अपने पेजेस को अपडेट करते हैं, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट में बैकएंड में वापस आते हैं और इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं। ले जी, अब हम यहाँ पे freelancePakistan.com जो है, चूंकि मुझे पता है उसको मैंने अभी मेंटेनेंस पे किया हुआ है, काम जारी है, तो उसी का स्कैन एसईओ करते हैं। लेट्स सी। ओके, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, एनालाइजिंग हेडर्स, एंड इट इज फाइनलाइजिंग रिपोर्ट। अभी इंट्यूटिव नहीं है क्योंकि पहले वाले हिस्से में तो हमारे पास बटन थे। ओके, ले जी, इसने एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट दे दी। वाह, मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ जी, ये देखिए। टाइटल इज प्रेजेंट और साइट इज अंडरगोइंग मेंटेनेंस, बिल्कुल ऐसे ही है। मेटा डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग, बिल्कुल ऐसे ही है। हेडिंग्स फ्रीलांस पाकिस्तान, मेंटेनेंस मोड इज ऑन, और इमेजेस उसने विदाउट आल्ट वो भी बता दिया। इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहें तो यहीं से मजीद इसके बटन्स और इसको मजीद एनहेंस कर सकते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी, क्लॉड डॉट एआई, इनकी मदद से एक अच्छा वर्किंग प्रोफेशनल प्लगइन बना सकते हैं। मैं अपने स्पेयर टाइम में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त एडवांस, लेकिन चूंकि उसको समझाने में कोडिंग इन्वॉल्व है, लिहाजा जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। अभी तो मैं खुद भी सीख रहा हूँ, साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ। हम वो पुराने स्पार्टन्स अभी दोबारा से कच्ची पक्की शुरू की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, और मैं देख रहा था कि चैनल जो है वो शुरू में एकदम जंप मारता है फिर स्लो हो जाता है। चैनल को चलाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। और अभी बहुत कंटेंट आना है, चूंकि अभी मेरे पास यही टाइम है। आई एम डन विद पीएचडी, मैंने आपको बताया था। तो इसलिए अभी मैं मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस अब बनाऊंगा, जितना मुझे इंशाल्लाह ताला टाइम मिलता रहेगा, और जितना चैनल उठेगा इतना मैं भी उठूंगा इंशाल्लाह ताला। और अगर चैनल बैठना शुरू हो गया तो फिर मैंने इसको पक्का पक्का बंद कर देना है, मैंने पहले ही सोचा हुआ है। फिर मैं कोई और काम करूंगा प्रोडक्टिव ऐसा जिससे मेरी ज़ात का फ़ायदा हो जाए। अभी मैं अपना बहुत सारा, यकीन कीजिए, नुकसान करता हूँ। ये सारा टाइम जो है मैं कहीं और लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है चूंकि मैं उन लोगों को हेल्प आउट करना चाहता हूँ जो मेरी तरह के हैं।
और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती कहीं भी। यहाँ उनको आ जाती है, जो कच्ची पक्की वाले हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले। तो इतना थोड़े कहे को बहुत समझे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।